ये दिल मांगे मोर देख रहे हैं ना आप, ये मामला अब संभाले नहीं संभल रहा। रील्स के शोर से एक तरीके से जीना हराम हो चुका है। ये बात आप महसूस कर रहे होंगे कि आज के दौर में रील भी एक तरह का पोल्यूशन बन चुका है। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक बस रील देखने में लगे हुए हैं। ये एक सच्चाई बन चुकी है। घर हो या पब्लिक प्लेस, फोन की तेज आवाज कर लोग रील देखने से नहीं कतराते। हुसैन, दरअसल ये एक तरह का केमिकल लोचा है जिसे डोपामाइन रश भी कहा जाता है। इसमें एक वीडियो देखने से जो खुशी मिलती है उसके बाद और अधिक, यानी कि एक के बाद एक रील्स देखने का मन करता है और लोग फिर देखते चले जाते हैं। और ये फोन एडिक्ट, रील्स एडिक्शन उन्हें फिजिकली और मेंटली पूरी तरह से तोड़ कर रख देता है। मतलब ये कि अगर आपको लगता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप काफी लोकप्रिय हो गए हैं और स्क्रॉलिंग और रील से देख के बगैर आप रह नहीं सकते, आपको नींद नहीं आती है, तो आपके लिए एक डरावनी चेतावनी भी है। क्योंकि ऑनलाइन कंटेंट कंज्यूम करते करते मेंटल फटीग होने लगती है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है और स्ट्रेस और हाई लेवल जो आपके अंदर पैदा होता है, एंजाइटी, वो भी बढ़ जाता है। बिल्कुल, और लंबे वक्त तक स्ट्रेस लेवल बढ़ने का असर शरीर के मेटाबॉलिक सिस्टम पर भी पड़ता है। हार्मोन्स जो है वो डिस्टर्ब होते हैं, जिससे बॉडी के बायोमार्कर्स बिगड़ते हैं, जो तरह तरह की बीमारियों के आने का गेटवे बन जाता है। और वैसे भी मोबाइल फ़ोन पर ज़्यादा देर तक रहने का मतलब है कि हर वक्त उंगलियां फ़ोन पर हैं और नज़र जो है वो स्क्रीन पर गड़ी हुई है, गर्दन झुकी हुई है और इसका असर पूरे शरीर पर आपको पड़ रहा है और आपको खबर भी नहीं हो रही है। बिल्कुल पड़ रहा है। रील्स एडिक्शन का सीधा मतलब ही है आप कम उम्र में ही बूढ़ा बीमार बनने की तरफ बढ़ चुके हैं और जिसे आप एप्स के फिल्टर से भी छिपा नहीं सकते हैं, यंग नहीं हो सकते। तो बिल्कुल देर मत कीजिए। कैंसर जैसी घातक बीमारियों की तरह भले ही इसकी शक्ल आपको डरावनी ना नजर आए, लेकिन यह कैंसर से कम खतरनाक बिल्कुल नहीं है। कैंसर की तरह ही हर अंग को यह पैरालाइज कर रही है। लेकिन ये इससे आप बचेंगे कैसे? सवाल तो यही है, कैसे इससे बचना है, ये आज हम स्वामी जी से। लेकिन अब देखिए, स्वामी जी भी आज रील बनवा रहे हैं, उनके सामने भी एक फ़ोन लिए हुए कैमरामैन दिखाई दे रहा है। स्वामी जी देखो, हम तो लोगों को रील से बचाने जा रहे थे। तो रील बनाओ, देखो मत। क्रिएटर बनो, कंज्यूमर। स्वामी जी तो रोजाना रील बनाते हैं, जो उसके कोई क्रिएटर होगा तो कंज्यूमर भी होगा। क्रिएटर बनो, कंज्यूमर नहीं बनो। एकदम ठीक बात कही है। सीधे भी दौड़ो, उल्टे भी दौड़ो, ऐसे ऐसे और फिर जो है ऐसे अब यूं करने लगे और पता लगा पत्थर पे मत करना, ऐसे करना। आज की रील तो आप बना ही रहे हैं स्वामी जी, लेकिन जो पहले रील आपने बनाई है बहुत सारी, तो बात बन जाएगी। वो भी हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। घोड़े के साथ दौड़ लगाने वाली, गौ माता को रोटी खिलाने वाली और बहुत सारी, पेड़ पर चढ़ने वाली। तो स्वामी जी देखिए, किसी ने सोचा भी नहीं होगा, तो देखो स्वामी जी देखिए, किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये शॉर्ट वीडियो मतलब रील्स बनाना और उसको देखना एक तरह की बीमारी बन सकती है। रील्स देखने का असर सेहत पर बहुत बुरी तरीके से पड़ रहा है। और रील्स तो आप भी बनाते हैं, यूट्यूब, और बहुत सारे आपको व्यूज़ भी मिलते हैं। आपकी को जो रील्स बनाने और रील एडिक्शन के शिकार में, अब जैसे आप जो कुछ कर रहे हैं स्वामी जी, उसमें और एडिक्शन में कितना फ़र्क है? आप अपने काम के एतबार से कर रहे हैं ताकि लोगों को फ़ायदा मिले। जो लक्ष्मण रेखा है, लोग उसको दरअसल समझ नहीं पाते कि किसके आगे नहीं जाना। अब देखो, लेकिन योगाभ्यास स्वामी जी शुरू करवाने के बाद देखो मर्यादा तो आपको एक तय करनी पड़ेगी। हाँ, अब देखो, अब ये भी हमारी बेटी करो, ये 100 किलो की थी, इसके पति ने 100 किलो की ही, क्या नाम है बिटिया का, नम्रता को प्यार कर लिया। ये बोले मेरे पति ने तो मोटी से प्यार किया था, मैं पतली हो जाती हूँ। अब इसने ठान लिया है कि अब पतली हो जाना है, ये करना बेटा। हाँ, और फिर 100 बार ये करना, ऐसे साइड में झुकना, यूं, और फिर ये यूं, देखो ये ऐसे 100 बार ऐसे लगातार, रुकना नहीं है। हाँ, लगी है। और अब देखो, करो करो करो, 100 बार से पहले रुकना नहीं, तभी तो पतली होगी। और रील बनानी है तो सूर्य नमस्कार की रील बनाओ, रील बनाओ और बोले तेरी रेल बना देता हूँ, चल इधर आ,
आगे खड़ी हो। अब मेरे साथ साथ तेरी रील बनाता हूँ। रील मतलब तेरा तेरी रील बनाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे तो कर लिया भाई इसने। ऐसे रोज करना, ठीक है? हाँ चल पास कर जाओ, अच्छी बेटी है। तो सूर्य नमस्कार की रील बनाओ। अब थोड़ा और इसमें वेरिएशन लाना है तो ऐसे भी और फिर ऐसे भी, यूं पूरा, ऐसे भी, ये यूं और फिर यूं और फिर ये और करना है। तो इस तरह से अपना। स्वामी जी यही तो लोग पूछ रहे हैं, आपकी रील अच्छी है, हमारी रील खराब है, ये कैसे चलेगा? ये रील में कैसे फर्क किया जाए? ये रील आपको, योग वाली रील आपको रोल मॉडल बनाती है और दूसरी रील आपको गोल गोल घुमाती है। एक रील आपको रियल लाइफ से जोड़ती है और एक रील आपको आभासी काल्पनिक दुनिया में लेकर के जाती है। तो कल्पनाओं में नहीं जीना, हकीकत में जीना है। और जैसे हमारी ज्योत्सना बहन मीनाक्षी जी, ये भी रील बनाती है, मैंने देखा है, लेकिन वो सच में वो रील रियल लाइफ से जोड़ती है। वो हमें सच में एक हेल्थ के रोल मॉडल के रूप में जोड़ देती है। और ऐसी रील देखें, और मैं तो कहता हूँ ऐसी रील बनाएं जिससे खुद को भी और दूसरों को भी कुछ प्रेरणा मिले, कुछ इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले, उससे कुछ उसमें कुछ क्रिएटिविटी हो। तो ऐसे ऐसे जिससे जितना बन पाए, कम से कम ये 2 अभ्यास, एक ये और एक ये तो रोज़ ही करवा देते हम। ये पावर योगा है, एंटी एजिंग योगा है, ये इम्यूनिटी योगा है, लॉन्गिविटी योगा है, रोज़ करना। एक ये और फिर ऐसे ऐसे कम से कम ये। अब ऐसे ऐसे करो ना, यो होले फिर फास्ट, यूँ और फिर यूँ यूँ। चलिए, कुल मिला के स्वामी जी एक बात समझ में आई कि एक रील वो है जिससे लोगों को फ़ायदा मिल रहा है और एक रील वो है जिससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं है, फालतू वक्त की बर्बादी है। लेकिन एक चीज़ और स्वामी जी बड़ी नुकसानदेह दिखाई दे रही, वो ये है कि रील्स के चक्कर में रील्स के दीवाने लोग अब खतरों के खिलाड़ी बन गए हैं। एक खतरों के खिलाड़ी के बारे में हम लोग जानते हैं, लेकिन हर कोई यहाँ खतरों का खिलाड़ी बन गया। अब इसके चक्कर में क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग अपनी जान जोखिम में डाल ले रहे हैं। कहीं ऐसी जगह जाकर रील बनाने लगते हैं जहाँ बहुत तेज़ फ्लड आ रहा है, पानी बह रहा है या ख़तरनाक पहाड़ी है, और उसमें बहुत सारे लोगों की जानें भी गई हैं। अब इस तरह की जो एक मानसिकता वाले लोग हैं, जो इस तरह की रील बनाने के चक्कर में लोग हैं, इनके बारे में फिर आप क्या कहेंगे? इनको कैसे सुधारा जाए, कैसे ठीक किया जाए? तो रील ऐसे बनाओ कि आप रोल मॉडल बनो, क्रिएटर बनो, कंज्यूमर मत बनो। और सबसे बड़ी बात है जो जीवन ही को खतरे में डाल के लोग कि कोई जो ना कर सका मैं वो करूँगा, और सामने से ट्रेन आ रही है और उसके सामने खड़े होकर के रील बनाने लगते हैं और एकदम से कूदते हैं। कितने लोग मर गए, कितने लोगों की हाथ पैर कट गए। फिर कुछ लोग छत से कूद के, नदियों में कूद करके, आग से खेल करके। एक अभी रील बना रहा था एक टीचर, सांप पकड़ लिया और गले में डाल लिया और वहीं काटा और वहीं मर गया। अब लो ये भाई, आप जहरीला नाग जो उठा ले रहे हो, गले में डाल रहे हो, और जो है पागलपन में ऐसे लोग काम करते हैं। ऐसे ना जहरीले नाग को गले में डालना, चलती हुई तेज आ रही ट्रेन के सामने खड़े होकर रील बनाना, बहते हुए नदी के बहाव में। अब जिनको प्रैक्टिस है वो बैक और फ्रंट फ्लिप लगा करके
और फिर वो कोई स्विमिंग पूल आदमी कूदे तो बात समझ में आती है, कुछ तो नीचे सड़क पे कूद जाते हैं और नीचे वहीं पड़ के मर जाते हैं, किसी की ज़िंदगी भर के लिए कमर टूट जाती है। ये रील बनाना तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो देखो, कुछ भी करने से पहले उसका परिणाम सोच लो। और 2 चीज़ें बस जो शुरू में मैंने बताई थी, आप ऐसी रील बनाओ जो जिससे कि दुनिया को कुछ सीखने को मिले। जैसे हमारी मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी भी बनाती है, हम भी बनाते हैं, लोगों को सिखाने के लिए, जगाने के लिए, उनके जीवन में एक गुणात्मक सुधार लाने के लिए, उनको रील से बचाने के लिए भी रील बनाते हैं। लो, तो ऐसे ये तो पावर योगा का बातों बातों में हमारा सेशन आज पूरा हो गया। अब ऐसे आप इसमें करो ना कि 100 बार का चैलेंज है कि एक बार स्टार्ट किया और बिना रुके 100 बार, ऐसे कितनी देर में, 1 मिनट में 100 बार इसकी रील बना के दिखाओ। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बिना रुके ऐसे 100 बार ऐसे किया और फिर उसकी रील बनाई। इसको कहते हैं ये रील। लेकिन ये अभ्यास करके बनेगी, ऐसे नहीं कि आपने जो है पहले दिन 100 बार टेक दिया। इसमें करीब आपको 10 दिन लगेंगे 100 बार करने में। तो और देखिए ना स्वामी जी, रोजाना हम भी तो मौका देते हैं लोगों को रील बनाने का। आपसे आज तो टॉपिक हम लेकर रील के बनाने लोगों का को योग नाटक कर पंचायत का, रहे थे। और योग पंचायत की रील बनाकर लोग भेजते हैं, वो भी रील है। लेकिन कुछ रील ऐसी है जो लोगों को फायदा पहुंचा रही है, किसी को आपसे विजेता बनवा रही है, आपके जरिए इनाम पहुंच रहा है, हम उन्हें इंडिया टीवी पे दिखा रहे हैं। हर संदर्भ में 2 पहलू होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा स्वामी जी, देखिए, रील्स बनाते हुए एक्सीडेंट एक बड़ा मुद्दा तो खैर है ही है। उससे भी बड़ी एक दिक्कत यह है कि तमाम जो रील्स बनाने वाले लोग हैं, उनके साथ एक दिक्कत उस वक्त शुरू होती है स्वामी जी, जब उनके दिमाग में लाइक्स और व्यूज़ का चक्कर जो है एकदम हावी होने लगता है। लोग इस बात को इतना दिल से लगा लेते हैं स्वामी जी कि बस क्या कहा जाए, किसी में नहीं आया तो परेशान है, किसी में बहुत आ गया तो ख़ुद को संभाल ही नहीं पा रहे। तो जो नेगेटिव इमोशंस स्वामी जी बढ़ रही लोगों में, तो इसको कैसे संभाला जाए, कैसे थॉट प्रोसेस को कंट्रोल किया जाए? क्योंकि रिसर्च के मुताबिक जब लोग सोचते हैं तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव विचार आते हैं। संदेश और योग विद्या का तो सबसे बड़ा ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारे यहाँ कहा है कि आप कर्म करो, निष्काम भाव से करो, उसमें ये अपेक्षा मत करो कि इसका यही परिणाम आएगा। परिणाम तो आएगा ही ना, इस प्रकृति और परमेश्वर की ऐसी उसका निज़ाम है, ऐसा विधान है कि जो आप करेंगे उसका प्रतिफल मिलेगा, कुछ का तत्काल में मिलेगा, कुछ में थोड़ा समय लगेगा, कुछ हो सकता है और लंबा कालखंड लग जाए। तो आप अपना कर्म करते जाओ और उसका परिणाम क्या मिलेगा इसकी चिंता मत करो। इसका एक उदाहरण तो मैं आपके सामने बैठा हूँ। मैंने योग किया, कर्मयोग किया, और बस आज जहाँ पहुँचाऊँ चला जा रहा हूँ मैं राह पर तुम्हारी, चरई बेती, और उससे करोड़ों लोगों का भला भी हो गया। अब मैं ये सोचता कि मैं योग करूँगा, करोड़ों लोग मेरे फॉलोवर बनेंगे, मैं योग करूँगा, मुझे सत्ता मिलेगी, संपत्ति मिलेगी, ऐश्वर्य मिलेगा और मेरे इतने फॉलोवर तैयार होंगे, मैं एक सेलिब्रिटी बन जाऊँगा। एक बार भी नहीं सोचा। इसको हमारे यहाँ पर आध्यात्मिक भाषा में बोला जाता है, अपने आप को भगवान के हाथों में, भगवान की शरणागति में सौंप देना और फिर बस निमित्त मात्र होकर के भगवान के यंत्र बन करके अकिंचन भाव से ऐसे अपना बस आत्म काम होकर के, आप्त काम होकर के अपना काम करते जाना। और इसको सांसारिक दृष्टि से भी कहें तो आप अपना काम करो, डू योर वर्क, डू योर ड्यूटी, whatever you are achieving, what you will achieve in your life, the whole things are the by products of your karma। कर्म का प्रतिफल तो होगा ही ना। तो जो बाय प्रोडक्ट के रूप में आपको जो भी मिलेगा, सैलरी मिलेगी, होदा मिलेगा, सत्ता संपत्ति ऐश्वर्य मिलेगा, सफलता विजय मिलेगी, सक्सेस, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, द होल थिंग्स यू विल अचीव। अलग अलग प्रकार के पुरस्कार भी लोग देने लगते हैं। हमें भी जो है अभी भारत विभूषण से लेकर के आगे समय आप देखें ना, भारत रत्न भी लोग देने के लिए लाइन में लगे होंगे। नोबेल पुरस्कार देने के लिए तो कई बार हमारे सामने पेशकश की गई। अरे मैंने कहा हम तो उपचार करने वाले लोग हैं, उपकार करने वाले लोग हैं, पुरस्कारों के चक्कर में नहीं रहते हैं। मैंने सुना भारत के कई नेताओं, ट्रंप तक नोबेल पुरस्कार के चक्कर में घूम रहे हैं। दो तरह के। तो हम अपना कर्म करें और
कर्म अच्छा होगा तो उसका परिणाम भी अच्छा ही होगा। अच्छा स्वामी जी देखिए, रील्स सिर्फ बनाने वालों को ही बीमार नहीं बना रही है, इसकी गिरफ्त में वो भी लोग आ रहे हैं जो घंटों अपने मोबाइल फ़ोन पर उन रील्स को देखते हैं, फ़ोन स्क्रॉल करते चले जा रहे हैं और कितना वक्त बर्बाद होता पता भी नहीं चलता, और उसके साथ जो शरीर बर्बाद हो रहा है उसकी खबर भी नहीं। स्वामी जी इसमें नौजवानों के साथ साथ बड़ी उम्र के लोग भी बड़े शामिल हैं। आजकल बड़े बड़े बुजुर्गों को देखिए, घर में बूढ़ी अम्मा है वो भी फ़ोन चला रही हैं, उनको ही पता है कि एक टच से जो है वो छोटा सा बच्चा है उसको भी पता है कि एक टच करो अगला, फिर उसके बाद अगली। अरे 70-80 साल के बूढ़े बुढ़िया रील भी बना करके उसमें थोड़े बहुत तो कुछ अच्छी भी बनाते हैं, ज्यादातर घटिया रील बनाते हैं। बूढ़ा बुढ़िया छोटे बच्चों को सम्मिलित कर रखा है, तुतले बच्चे बोलने वाले 3-3, 5-5 साल के बच्चों को सम्मिलित कर रखा है। ये एक शब्द बोल रहा हूँ बड़ा खतरनाक है, डिजिटल कॉलोनाइजेशन। जैसे राजनीतिक गुलामी का एक गुलामी प्रथा के बारे में हमने पढ़ा इतिहास में, तो गुलाम प्रथा में गुलाम बनाते थे और उन गुलामों को मुग़ल बादशाह, अंग्रेज अलग अलग देशों में ले जा कर के कहीं खेती कराते थे, कहीं और दूसरे उनसे मजदूरी करवाते थे, तमाम तरह के श्रम करवाते थे। तो एक तो राजनीतिक गुलामी थी, फिर आर्थिक गुलामी, फिर वैचारिक गुलामी, सांस्कृतिक गुलामी, अलग अलग प्रकार की धार्मिक गुलामी, दास प्रथा, दासी प्रथा और पता नहीं क्या क्या, देवदासी, अलग अलग प्रकार के भारत से लेकर के पूरी दुनिया में ये पूरे ये हमने सूक्ष्म में इसलिए करा है कि ये जो स्क्रॉल करते करते ना उंगलियों पर भी असर पड़ जाता है, गर्दन भी झुक जाती है। इसलिए पूरा मैं स्पाइनल कोड का और ये सब अंग प्रत्यंगों का एक पूरा दौर ये भी करवा देता हूँ बात करते करते। तो ये डिजिटल कॉलोनाइजेशन ये बहुत ही खतरनाक है, ये गुलामी है। ये एक तरह से हमने अपने आप को खुद हवाले कर दिया है मौत के, बीमारियों के। हमने अपने हाथों में हथकड़ियाँ, अपने पैरों में बेड़ियाँ, खुद अपने आप को हमने गुलाम की जंजीरों में जकड़ लिया है। और उससे उभारने के लिए एक तो ये अभ्यास मैंने बताए हैं, ये तो करना ही करना है, और इस डिजिटल कॉलोनाइजेशन से बचना है। अब इसमें रील्स के माध्यम से दुनिया क्या खाएगी, क्या पिएगी, क्या सोचेगी, क्या देखेगी, कैसे शादी ब्याह होंगे, शादी ब्याह के बाद में कैसे हमको एंजॉय करना है, पति पत्नी की रिलेशनशिप कैसी होगी, मतलब हर चीज़ को इतना ज़्यादा ग्लैमराइज करके और उसमें अपने अधीनता में हमारे जूते कैसे होंगे, हमारे चप्पल कैसे होंगे। अब हम तो इनमें फिट ही नहीं बैठते, हम तो ये खड़ाऊ पहनते हैं, हम तो ये खाली वस्त्र खाली तन ढकने के लिए पहनते हैं। ना हमें जूतों का शौक है, ना चप्पल का शौक है, ना कपड़ों का शौक है। हमारा बैग कैसे होगा, चलेंगे तो हमारी स्टाइल कैसी होगी, हमारी किस तरह से अपने कदम आगे रखने हैं, तो सब कुछ। हाँ, हम जैसे शुरू में बोला था ना ज्योत्सना जी ने, हम कंज्यूमर बन गए, रील्स हमें कंज्यूमर बना रही हैं, क्रिएटर नहीं बन रहे हम। जो है इस उपभोक्तावाद में, इस पूंजीवाद के, साम्राज्यवाद के इस पूरी दौड़ में ऐसे पिस गए हैं, इस पूरी गुलामी में, दलदल में ऐसे धंस गए हैं कि हम अपने अस्तित्व को भुला बैठे हैं और पता नहीं कहाँ खो गए हैं। लेकिन स्वामी जी हम खोएंगे नहीं, हमें पूर्ण आज़ादी में जीना है। स्वामी जी आप किसी को खोने नहीं देंगे, और जो भी आपके साथ जुड़ेगा मुझे लगता है कि उस सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच से दूर रहेगा। अब स्वामी जी आपके रील्स जो बनते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है, उससे हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो आपके रील्स हम देखेंगे ना, ज्योत्सना के रील्स देखेंगे, मीनाक्षी के रील्स देखेंगे जिसमें सकारात्मकता है, और मुझे लगता है कि तभी तो आपके जीवन से नकारात्मकता दूर हो जाएगी। लेकिन जो नकारात्मकता है, नेगेटिव जो इमोशंस होते हैं स्वामी जी, ये वजन भी बढ़ा देते हैं। बताइए कितनी हैरान करने वाली बात है। जबकि स्टडी कहती है कि सिर्फ 5 मिनट हंसने की थेरेपी को फैट बर्न करते हैं, यानी कि 5 मिनट आप हंसिए तो आपकी जो अंदर जो ज्यादा मोटापापन आ गया है या फिर फैट जमा हो गया है वो दूर हो जाएगा, चर्बी निकल जाएगी। स्वामी जी मोटापा घटाने के तो बिना पैसे खर्च के वजन घटाने के अच्छा उपाय हो गया है। योग अभ्यास के साथ साथ स्वामी जी थोड़ा सा हास्य योग भी कर लेते हैं आज। तुम मैंने सुना है अच्छे हाँ हास्य योग भी कराते हैं। पहले स्पाइन के लिए ये मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, और फिर देखो ये मरकटासन, और फिर हास्यासन, हास्य योग भी करवाएंगे। देखो ये इससे स्पाइन और इससे ये जो कुल्लों में चर्बी बढ़ी हुई है ना, ऐसे ये ऐसे करना है, ऐसे करना है। ये नम्रता और पतली हो जाएगी, लगे रहना।
हाँ 30 किलो कम करके फिर वापस मिलेगी। 30 नहीं तेरा 35 किलो कम करूँगा, अपने जैसा बना दूंगा। हाँ 1 क्विंटल से सीधा 65 किलो ऐसे। हाँ स्वामी तो जी, ये नम्रता जी का जो ऐसे, प्रेम है ये भी बहुत फिर ही देखो इंस्पायरिंग है और कि अपने प्रेम के लिए वजन घटा रही हैं, और कितने लोग प्रेम के जैसे वजन बढ़ा लेते हैं। कुछ दिन पहले इसी पे चर्चा हो रही थी। अमित आप सोचिए उनके पति का प्रेम कितना इंस्पायरिंग है कि जैसी नम्रता है वैसे ही नम्रता को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ये बोलने लगी मेरे से, मेरे पति ने मेरे को 100 किलो की स्वीकार कर लिया था। मैंने उसको कहा मैं इसी जन्म में उसको पतली पत्नी बन करके दिखाऊंगी। उसने तो मोटी को भी मुझे प्यार कर लिया था, लेकिन मैं मोटी जरूर थी लेकिन खोटी कतई नहीं। और ये एक बैंक में बड़े ओहदे पर है और इतनी डिप्रेशन में आ गई थी, इसको लग रहा था मैं मर जाती हूँ, लेकिन इसको अब लग रहा है अरे मरना तो बहुत खराब ख्याल था, सच में जीने में फायदा है, और मैं मर जाऊंगी तो मेरा पति रोएगा। तो फिर इसने वो इरादा त्याग दिया। हंसते हंसते इसने मौत को भी टाल दिया, है ना। कितनी अच्छी है ना, क्यों नम्रता? चलो एक बार हंस के दिखाओ। जोर से हंसो, हाँ जोर से हंसो कि तुम्हें कितना अच्छा अवसर मिला ना। तो ये देखो, ये मोटापा के लिए ये ऐसे एक, फिर देखो धीरे धीरे ये हाथ की कोहनी ऐसे टिक जाएगी और ये हाथ ऐसे ऐसे भी आ जाएगा, ये ऐसे 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 फिर ऐसे फिर ऐसे, ये 3 तरह से हो गया ये ऐसे, फिर ये भी 3 तरह से हो गया ऐसे, थोड़ा थोड़ा किया, फिर पूरा आगे और पूरा पीछे। अब ऐसा पीछे जाने के बाद आगे आना नम्रता मुश्किल है, पीछे लेट गई। हाँ अब यहाँ तक देखो, यहाँ तक आना है, ये यूँ गए और यूँ खट से उठ गए। अब आपको तो उठाने के लिए क्रेन लगानी पड़ेगी छोटी वाली। ऐसे, फिर देखो यूँ यूँ ऐसे, और फिर ये यूँ ऐसे, धीरे धीरे ऐसे। तो जितने भी मोटे मोटे हैं जी, सबको पतला कर देंगे ऐसे। हाँ कितना अच्छा है ना। स्वामी जी बहुत वजन रोहन कम का हो जब गया 80 होगा किलो आज। कम कर दिया, अब 100 हो जाएगा कम उसका थोड़े ही दिनों में। जी, पूजा का 50 किलो कम कर दिया तो बड़ी खुश। अमित शाह जी का 40 किलो, गडकरी जी का 45 किलो है। कितने अच्छे लगते हैं ना फिर, स्मार्ट स्मार्ट सुंदर सुंदर से। और जब वजन भरा हुआ होता है ना चारों तरफ से, तो बाथरूम में जब अपने आप को देखते हैं तो सोचते हैं मेरे साथ ये क्या हादसा हो गया। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, तू ही तू है। स्वामी जी देखिए वजन तो आज बहुत कम हो गया, लेकिन अब पोस्चर की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आजकल का जो लाइफस्टाइल है, जिस हिसाब से लोग काम करते हैं घंटों एक ही जगह बैठकर, उसकी वजह से पोस्चर खराब होता है। स्वामी जी एक सेशन आज पोस्चर को करेक्ट करने के लिए भी करवा दीजिए, क्या क्या करने की ज़रूरत है? हाँ, एक तो इस बात को अपने कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस अवचेतन मन में और चित्त की सूक्ष्मतम धरातल तक हमें इस बात को ले जाना, मुझे सीधे बैठना, ऐसे बैठना है। एक तरीका यह है सीधा बैठने का। दूसरा तरीका यह है सीधा बैठने का वज्रासन में, खाने के बाद ऐसे बैठ जाया करें। तीसरा कभी कभी ऐसे भी बैठने की इच्छा करें तो ऐसे बैठ जाया करें। कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ किसी से बात कर रहे हैं, एक ये तरीका है। ये बजरंगबली आसन है, ऐसे है ना, इसमें दिक्कत नहीं है। एक हमारे गांव में ये बुढ़िया बैठती है ऐसे, हाँ ये दादी का मतलब रोब वाला आसन है, ये रॉयल दादी आसन। ऑर्डर कर दिया, बैठ गए छोरी ये बहू, हाँ तो ये ऐसे लेकर कमर सीधी है देखो इसमें। तो ये 3-4 तो सीधे बैठने वाले हो गए, बाकी ये तो है ही सो है। और फिर जब कुर्सी पर बैठते हैं तो भी ऐसे सीधे ही बैठे, और बीच बीच में कुर्सी पर बैठे हुए ना ऐसे कर लिया करें, तो इससे ना थोड़ा अच्छा रहता है, इससे फिर बैलेंस नहीं बिगड़ता। ऐसे सीधे घर में भी कभी कभी ऐसे कर लिया करें, ज़्यादा नहीं होता है ना,
तो देखो ऐसे तो सबसे हो ही जाता नहीं था, इससे भी अच्छा है। फिर ये पोस्चर बिगड़ जाता है। तो फिर ये उत्तरासन भी कराते हैं। फिर ये तो बैठने की पोजीशन बताई। खड़े होने की पोजीशन मैंने कई बार बताई, एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। खड़े होने में ऐसे, उस दिन मैं बता भी रहा था लाल जी महाराज को याद करके, ऐसे ऐसे खड़े होना चाहिए। ये जो एक पैर पर ऐसे खड़े होते हैं, और एक मैंने बोला था थोड़ा स्टूल रख करके ना, उसके ऊपर पैर रख करके रसोई आदि का काम करना चाहिए। तो ये खड़े होने की ये पोजीशन अच्छी, वजन भी इसी पोजीशन में उठाना चाहिए। तो खड़े होने में थोड़ा सा पैरों में डिस्टेंस रख करके खड़े होते हैं ना, तो कमर रिलैक्स रहती है। तो ज़्यादा पैर पास में करके खड़े रहना, कभी कभी तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा समय खड़े रहना तो ऐसे ही खड़े रहना चाहिए। तो इससे बैलेंस प्रॉपर रहता है। फिर लेटने वाली जो स्थिति है, सीधे ऐसे लेटे, ये जो लेटते हैं ऐसे लेटते हैं, ऐसे लेटते हैं, और फिर ये लेटते समय जो ऐसे लेटते हैं, किसी किसी की आदत ये ऐसे घुटने ऐसे छाती तक ले आते हैं, गठरी बन के। अब हमको तो ये नाटक भी नहीं हो रहा है। ऐसे ऐसे सोते हैं, ऐसे कुछ ऐसे पूरा यूँ सोते हैं, यूँ ये भी गड़बड़ है। तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। तो आपको जब भी सोना है आप ऐसे सोएं। कभी हाथ ऐसे करने का भी मन हुआ तो ऐसे बांधे कभी नहीं, ऐसे हाथ रख लिए, तो हाथ ऐसे रख कर के सो सकते हैं, हाथ ऐसे रख कर के सो सकते हैं। और कभी कभी रिलैक्स होना है तो ऐसे भी सो सकते हैं। और दृष्टा होकर के देह को देखें तो ये सोने का सही पोस्चर है। उल्टे लेट करके सोना है तो उसमें ये पोस्चर सबसे अच्छा माना गया है। ये एड़ियाँ अंदर पंजे बाहर, और इसमें किसी भी तरह से बैलेंस नहीं बिगड़ता है। जब बैलेंस बिगड़ता है ना, तो जब उल्टे ऐसे लेटे ना, और जब एक एड़ी ऊपर और एक नीचे मिले, आप कभी करके देखना 90% लोगों की एक एड़ी ऊपर एक नीचे मिलेगी, इसका मतलब आपका स्ट्रक्चरल बैलेंस बिगड़ा हुआ है। ऐसे हथेली पर हथेली और माथा उसके ऊपर रख दिया, पंजे बाहर, एड़ियाँ अंदर रखने के बाद में दोनों पैरों की एड़ियाँ समानांतर रूप से या तो ज़मीन से टिकी हुई हो, और या थोड़े मोटे हैं तो थोड़ा अधर भी हो, तो एक जैसे होने चाहिए। पैर ऊपर नीचे हैं तो इसका मतलब आपका बैलेंस बिगड़ा हुआ है। ऐसे ही जब बैलेंस बिगड़ता है तब ये हाथ से, मैंने कई बार बोला है, ऐसे हाथ से मापते हैं ना, इसमें भी पता लग जाता है कि ये रेखा मिलाने के बाद में, और ये जो छोटी उंगली के ऊपर वाला जो पोरवा उसकी रेखा, इसमें डिस्टेंस नहीं आना चाहिए, नहीं तो लोगों को ऐसे आधा इंच का डिस्टेंस होता ही हो। तो इसका मतलब ये रहता है कि यदि ऐसे सहज रूप से रिलैक्स होकर के इसको हथेली के मूल को ऐसे मिला करके, और फिर जब ऐसे मिलाते हैं तो एक सीध में रहने चाहिए हाथ ऐसे, तब। और फिर ये जब गड़बड़ हो जाता है तो उसके लिए हम पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन कराते हैं, गोमुखासन कराते हैं। इससे नाभि ठीक हो जाती है। नहीं तो नाभि करीब 90 से 99% लोगों की नाभि और कोड़ी डिगी हुई रहती है। वो पवन मुक्तासन से, गोमुखासन से, उत्तान पादासन से, और इससे 1 मिनट तक लगातार ऐसे सहज श्वसन के साथ ऐसे ही सांस रोक करके सहज श्वास चल रहा है। ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये सेतुबंधासन, ये नाभि कोड़ी को ठीक करने के लिए रामबाण है। और एक ये पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। तो जो बैलेंस बिगड़ा है उसको ठीक करने के लिए पहले तो मैंने मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, मरकटासन बता दिए थे। और ये नाभि कोड़ी का बैलेंस बिगड़ता है गलत पोजीशन में बैठने से, तो दोनों ही आगे से नाभि कोड़ी और पीछे से 33 के 33 हमारे वर्टिब्राज रीढ़ की हड्डी, आगे से नाभि और पीछे से रीढ़ की हड्डी, एक शब्द में बोले तो एक, तो ये ठीक रहनी चाहिए। स्वामी जी, पोस्चर आपने पूरी तरह से बैलेंस करवा दिया है, लेकिन एक परेशानी अभी और है जिसके बारे में भी बात करना बहुत ज़रूरी है। स्मार्टफोन और उसकी स्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल सबसे ज़्यादा आँखों पर बुरा असर डाल रहा है। चूँकि बात आज रील्स के साइड इफ़ेक्ट की हो रही है, तो स्वामी जी आँखों को हेल्दी बनाए रखने के लिए क्या उपाय किए जाएं ताकि ये वाली मुसीबत जो है ये आँखों को ज़्यादा परेशान ना करे? आँखों के लिए एक तो ये शीर्षासन, ये बड़ा जबरदस्त है। इसमें मूल बंध, उड्यान बंध भी लग जाता है, कुंडलिनी जागरण भी हो जाता है, शक्ति का ऊर्ध्व आरोहण हो जाता है, देह दिवालय शिवालय बन जाता है। शिवो हम, रामो हम, कृष्णो हम, हनुमान हम, आत्मा हम, शुद्धो हम, बुद्धो हम, मुक्तो हम। ये अनुभूति हमारी सहज रूप से होने लगती है। तो जो कर सके उनको शीर्षासन,
और सर्वांगासन करना चाहिए, और जो ये ना कर सके उनको अनुलोम विलोम करना चाहिए। अक्षि तर्पण, त्राटक, नंगे पांव घास पर चलना और दौड़ना जैसे हम दौड़ रहे थे। और आँखों का पॉइंट बताता हूँ अभी, तो वो भी लाभ करेगा। और फिर आई ग्रिट का सेवन, देखो आँखों के पॉइंट है, एक पैर में, दोनों पैरों में, यहाँ से पहली और दूसरी उंगली के यहाँ नीचे ये पॉइंट दबाएं। इसको ऐसे बैठ करके ऐसे दबा सकते हैं, देखो ये ऐसे। फिर यह हाथों में, दोनों में। फिर आई ग्रिट खाएं। आई ग्रिट खाना भी, और आई ग्रिट जो ड्रॉप है, दृष्टि है या सौम्य, हमारी जन्म देने वाली माँ पूज्या गुलाब देवी को आज से 20-25 साल पहले डॉक्टर ने बोला, माता जी आपको कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। उसने बोला, भाई मैं तो मारो भाई जैसे बताओ वैसे प्राणायाम करूँगी। और तब से ये दृष्टि आई ड्रॉप डालती है और कपालभाति अनुलोम विलोम कर रही है। कोई ना कैटरेक्ट, ना ग्लूकोमा, और अभी भी कोई आंखों पर चश्मा भी नहीं है माता जी को। इतना जबरदस्त है। तो आई ग्रिट वटी खाएं और आई ग्रिट ये ड्रॉप डालें। जिनको कैटरेक्ट आदि है वो ये दृष्टि डाल लें, और बाकी बच्चों को इस 100 में डाल दें। कान पर बुरा असर ना पड़े तो ईयर ग्रिट जो है ड्रॉप, और ये ईयर ग्रिट ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये ऐसे भी निकलता है इसमें से, हाँ ऐसे भी साइड में ना, और ऐसे कान में ना, ये ना पूरा पिचकारी से आती है, पिचकारी। और ये कान में ऐसे। ठीक है स्वामी जी, देखिए रील्स के एक बार तो जरूर डालता हूँ। जो भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं उस पर हमने बात कर ली। सब अच्छा रहना चाहिए। पश्चिम सरदा सतम, जीवे में सरदा सतम, श्रेणम सरदा। लेकिन रील्स बनाने वालों पर व्यूज और लाइक का बोझ है। रील्स देखने वाले ज़्यादा से ज़्यादा रील्स देखकर अपने पर एक बड़ा सा बोझ लाद लेते हैं। अब ज़रा ज़हनी सुकून बड़ा ज़रूरी है, तो अब प्राणायाम पर आते हैं स्वामी जी। प्राणायाम करवाइए, ज़रा लोगों को रिलैक्स करवाइए, लोग सुकून में आए और इससे मुक्ति पाएं ज़रा। प्राणायाम से दिमाग, आंखें, कान, दिल, पूरा शरीर, लंबे सांस भरने से 37 ट्रिलियन सेल्स एनर्जाइज हो जाते हैं और पूरी शरीर में ऊर्जा आ जाती है। एंटी एजिंग है, लॉन्गेविटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए है, ये एंटीबायोटिक का काम करता है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करता है, और ये मोटापा के लिए, शुगर के लिए और कमजोरी के लिए तो परम औषधि है भस्त्रिका, कपालभाति। और मेरे व्यूज आप देख लेना, पतंजलि प्रोडक्ट्स, पावर ऑफ आयुर्वेदा और स्वामी रामदेव का जो पेज है ना, व्यूज मेरे आ जाते हैं करीब। मैंने 3 महीने के व्यूज कल भी लेकर के आया बच्चा, एक बार पहले भी 2-3 महीने के लेकर आया। 1000 करोड़ व्यूज 3 महीने के। कितने हुसैन भाई? जी जी मैं सुन रहा हूँ। सुना जी। अरे अच्छे कामों के भी, अच्छे वीडियोज के भी व्यूज आते हैं, और अच्छी चीजें देखे सुनो तो पता नहीं किस चक्कर में पड़े रहते हैं। हम नोली घुमाते हैं तो करोड़ों व्यूज आ जाते हैं। और स्वामी जी हमें इस पर कोई संदेह नहीं है, मुझे लगता है कि ये व्यूज और भी बढ़ेंगे, क्योंकि हमें पता ही है कि स्वामी जी आपको देखने के लिए करोड़ों लोग इंतजार करते हैं। अब उनके सवाल भी देखिए, इसलिए हमारे पास आते रहते हैं सैकड़ों की तादाद में, लेकिन हर किसी को हम शामिल नहीं कर सकते हैं। तो पहला सवाल आज ले लेते हैं, कोटा राजस्थान से है, आकांक्षा गौतम का है स्वामी जी सवाल। उनकी हथेली और पैर के तलवों में पसीना आता, ये परेशानी कड़ाके की सर्दी को छोड़ दे तो साल के 10 महीने रहती है, तो स्वामी जी ये क्या उपाय करें? ये बड़ा जबरदस्त है। तो देखो ये ना, एक तो शीशम, पीपल, बील, दूरवा, दूधी, यह नीम के पत्ते, कोई भी एक ले लें अथवा सबको थोड़ा थोड़ा मिला करके पी लें। लौकी का जूस, सुबह गोधन अर्क, कायकल पट्टी या नीम घनवटी सुबह खाली पेट ले लें, ये बंद हो जाए। नमक मीठा थोड़ा कम कर दें। मैंने बहुत लोगों को ठीक किया, नहीं तो जिनको हाथों पैरों में बहुत पसीने आते थे और जिनको पूरे शरीर में पसीने ही नहीं आते थे, उनके लिए मैंने उनको मड थेरेपी कराई और उसमें मिट्टी में थोड़ी यज्ञ की भस्म मिला दी, एलोवेरा और थोड़ा सा हल्दी मिला दी, तो उनको पसीने आने लगे। दोनों उपाय बता दिए। जितने भी
2-3 प्रश्न तो आप ले ही लिया करो कम से कम। हाँ, कभी कभी तो 5 बिल्कुल भी स्वामी ले जी, लो तो कोशिश अगले तो हमारी लेवल होती है जल्दी 2-3 से जल्दी, ज़्यादा लिए हाँ, जाए, एक प्रश्न का लेकिन उत्तर दे दिया, शीत समय की जो बाध्यता है उसका ख्याल तो रखना ही पड़ता है। स्वामी जी, अगला सवाल मुजफ्फरपुर बिहार से ध्रुव कुमार का है। उनकी पत्नी को 3 साल से गैस की परेशानी है और इसकी वजह से चेस्ट पेन भी होता रहता है। हाँ, गैस यहाँ चढ़ते तो चेस्ट पेन हो जाता है। इसके लिए एक तो मंडूकासन करें, गैस हर चूर्ण पतंजलि का आता है, बहुत अच्छा है। बाकी आप मेथी अजवाइन सौंफ, उसमें थोड़ा सा खाने का सोडा और थोड़ा सेंधा नमक और थोड़ा सा पतंजलि हींग मिला देना। तो ये मिला करके पाउडर करके आप खा लेना, या त्रिफला रात को ले लिया करो, या खाने के बाद अभयारिष्ट पी लिया करो, तो गैस बनेगी नहीं। खाने के बाद थोड़ी सी छाछ उसमें लवण भास्कर या हिंगवास्टिक मिला करके ले लो। ऐसे बैठने से और खाली पेट मंडूकासन पवन मुक्तासन करने से भी गैस नहीं बनती। गोमुखासन से बनी हुई गैस ऊपर नीचे से निकल जाती है। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। आज के बाद गैस किसी को नहीं बनेगी। खाने की सीक्वेंस में ज़रूर है कि खाने के पहले थोड़ा 2-3 कली लहसुन की सब ले सकते हैं, और जिनको अनार उपलब्ध हो जाए तो बात ही क्या है, बीमारी नहीं होंगी, कभी बीमारी नहीं होगी। स्वामी जी, अगला सवाल संध्या का वाराणसी से है। उम्र इनकी 32 साल है। दोनों घुटनों में दर्द और सूजन रहती है। चलने फिरने उठने बैठने में दिक्कत होती है। तो आपसे अपने घुटनों की समस्या का समाधान जानना चाह रही हूं। घुटने के दर्द के लिए ये बड़ा अच्छा है। खाली पेट पेडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रीन, अथवा ये सूजन अंदर की खत्म हो जाती है। खाली पेट यदि पुनर्नवादी मंडूर लेते हैं और खाने के बाद चंद्र प्रभावटी है, गोक्षर आदि गुग्गल एक गोली है खा लें, और थोड़ी दिन खट्टी चीज़ों को नहीं खाना। ये ऐसे ऐसे करना, फिर ये ऐसे ऐसे भी करना, थोड़ा ऐसे भी करना, और उल्टी लेट करके ये अभ्यास कर लिया तो बात ही है, बात अच्छे हो जाएंगे घुटने। बस थोड़ी दिन तक बाएबादी की चीज़ों और खट्टी चीज़ों का नहीं खाना। संध्या जी अच्छी हो जाएगी, घुटने भी अच्छे हो जाएंगे। तो अगर आप भी अपना सवाल का जवाब स्वामी जी से चाहते हैं तो हमारे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश होते रहते हैं 93505935 935005, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं mail@indiatv.news.com के जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपका सवाल स्वामी जी के सामने रखेंगे और आपकी परेशानी का हल आपको मिलेगा। स्वामी जी, अब वक्त योग पंचायत का है। योग पंचायत के स्वामी जी बहुत सारे वीडियोज आए हैं। पुणे महाराष्ट्र की तस्वीरें, वडोदरा गुजरात में भी योग पंचायत लगी। उल्टे लेट अब तो दरो दीवार कुछ स्वामी जी पहचानने लगे हैं हम लोग कि ये फला जगह की है। देहरादून उत्तराखंड से भी तस्वीरें आई हैं। एक और तस्वीर देहरादून उत्तराखंड से। स्वामी जी, अब आपकी मुलाकात हम विजेता से करवाते हैं और आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं। सूरत गुजरात से आया बेस्ट वीडियो और विजय जैन बने हैं विजेता। ये घर में ही घर के परिवार के मुझे लग रहा है सभी सदस्य हाथ में चोट लगी, लेकिन फिर भी इन्होंने हिस्सा लिया है। के लिए अभिनंदन, और उनको गिफ्ट हैम्पर, उनको प्रशस्ति पत्र, मेडल भी मिलेगा, और लगे हाथ कल का भी चैलेंज दे देते हैं। अब ये 8-10 दिनों तक चैलेंज थोड़े से पावर योगा वाले चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सेकंड में 10 बार। ये साधारण दंड लगा के ऐसे किए, हम तो ऐसे 100 बार तक करते हैं। तो चलिए 10 सेकंड में 10 बार साधारण दंड लगाइए। 5 से ज़्यादा लोग होने और चाहिए, एक श्वास में एक बार, और वीडियो बनाइए और इंडिया टीवी पर आने का मौका। और अगर आपने बहुत अच्छे से किया तो फिर कहने ही क्या है, स्वामी जी आपको इनाम देंगे। फिर सारी दुनिया आपको जानेगी कि आपको योग के अभ्यास के लिए स्वामी जी की तरफ से इनाम मिला है। प्रशस्ति पत्र आपके घर में टंगा हुआ होगा। अरे 2-3 हज़ार का गिफ्ट हैम्पर मिलता है। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, प्रणाम।